नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 से एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बुधवार शाम भारी बारिश के बीच एक निर्माणाधीन 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुछ ही सेकंड में लोहे, सीमेंट और कंक्रीट का ढेर बन चुकी इस बिल्डिंग ने कई जिंदगियां ले ली। हादसा बुधवार शाम 4:20 पर सेक्टर 16 के नगर निगम के एक स्कूल के पास हुआ। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घटना के बाद राहत और बचाव टीमों ने कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला है और कुछ देर तक मलबे में फंसे लोगों को ऑक्सीजन भी दी गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। किसी ने हाथों से ईंटें हटाई तो किसी ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और दूसरी इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई। भारी मशीनरी, हाइड्रोलिक कटर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में फंसे लोग से कांटेक्ट करने के लिए खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और रेस्क्यू टीम ने घंटों तक ऑपरेशन जारी रखा। सबसे दुखद बात यह है कि मरने वालों में एक वह व्यक्ति भी था जो अपने काम पर जा रहा था। वह ना तो बिल्डिंग में काम कर रहा था और ना ही उसका उस कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना था। वह बस अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक पूरी बिल्डिंग उस पर गिर गई। पल भर में परिवार का सहारा छिन गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हादसा सिर्फ बारिश की वजह से हुआ या कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए मटेरियल से, अप्रूवल और सेफ्टी स्टैंडर्ड में कोई बड़ी लापरवाही थी। अगर नई बनी बिल्डिंग बारिश में ही गिर सकती है तो लोग कैसे पक्का कर सकते हैं कि उनके घर सुरक्षित हैं? क्या बिल्डिंग बनाते समय इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का पालन किया गया था? क्या संबंधित डिपार्टमेंट ने समय समय पर इंस्पेक्शन किया था? ये सभी सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बिल्डिंग के मालिक और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग बन रही थी और भारी बारिश के कारण इलाके की मिट्टी कमजोर हो गई थी। लेकिन सिर्फ बारिश को दोष देना काफ़ी नहीं होगा। अगर कंस्ट्रक्शन मजबूत होता तो क्या एक ही बारिश बिल्डिंग को गिरा सकती थी? यह सवाल हर एक आम आदमी के मन में है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली और एनसीआर इलाके में भारी बारिश ने पहले ही आम जनजीवन पर असर डाला हुआ था। कई सड़कों पर पानी भर गया था, घंटों ट्रैफिक जाम रहा और कई जगहों पर सड़कें भी धंस गईं। उसी बारिश के दौरान रोहिणी में यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का कहना है कि देश के कई शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन क्वालिटी और सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज पर सख्त मॉनिटरिंग नहीं होगी, ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल होगा। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, उस बिल्डिंग में रहने वालों की सेफ्टी भी पक्की करना उतना ही ज़रूरी है। रेस्क्यू टीमों ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद लोगों को मलबे से निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डर था कि मलबे का एक और हिस्सा गिर सकता है। इसके बावजूद एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने हिम्मत से ऑपरेशन जारी रखा और कई जानें बचाई। अब फोकस जांच पर है। क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा? क्या कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों का रिव्यू किया जाएगा? क्या भविष्य में ऐसी बिल्डिंग्स की जांच और सख्त की जाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ रोहिणी के लोग ही नहीं, बल्कि देश भर के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। फिलहाल रोहिणी की यह घटना एक चेतावनी है कि अगर डेवलपमेंट के नाम पर सिक्योरिटी से समझौता किया गया तो आम लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि यह हादसा सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाता है या इससे कोई सबक लिया जाता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।